सुप्रभात बच्चों। आज हम हिंदी ग्रामर में अपठित गद्यांश के विषय में समझने की कोशिश करेंगे। अपठित गद्यांश एक प्रकार का पैराग्राफ है, एक प्रकार का गद्य है, जिसमें से हमको उत्तर खोजना पड़ता है। गद्यांश का उत्तर खोजने के लिए सबसे पहले हमको उस गद्यांश को, उस पैराग्राफ को कई बार पढ़ना होगा और उसके अर्थों को समझना होगा। फिर हम उससे संबंधित उत्तर को अच्छी तरह से दे पाएंगे। उत्तर हमेशा सरल शब्दों में और संक्षिप्त रूप में देना चाहिए। तो चलिए बच्चों, हम अपठित गद्यांशों के कुछ उदाहरण को देखते हैं। मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। पहले इसे आर्यावर्त कहा जाता था। इस पावन देश में राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, वर्धमान, महावीर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। इस देश में अशोक और अकबर जैसे प्रतापी सम्राट भी हुए हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू आदि ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। पैराग्राफ को, इस गद्यांश को समझने के लिए उसको एक बार और पढ़ते हैं। मेरे देश का नाम भारत है, जो महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। पहले इसे आर्यावर्त कहा जाता था। इस पावन देश में राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, वर्धमान, महावीर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। इस देश में अशोक और अकबर जैसे प्रतापी सम्राट भी हुए हैं। इस देश के स्वतंत्रता संग्राम में महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू आदि ने कंधे से कंधा मिलाकर संघर्ष किया। अब पहले इस पैराग्राफ के, इस गद्यांश के अर्थ को समझने की कोशिश कीजिए। मेरे देश का नाम भारत है और इस देश का नाम भारत महाराज दुष्यंत और शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर रखा गया, लेकिन पहले इस देश को आर्यावर्त भी कहते थे। इस पवित्र देश में राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर आदि महापुरुषों ने जन्म लिया। इस देश में अशोक और अकबर जैसे सम्राट भी हुए। इस देश के आज़ादी के युद्ध में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, लाला लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू आदि ने भाग लिया। उन्होंने देश को आज़ाद कराने के लिए बहुत संघर्ष किया। अब इसमें से प्रश्नों का उत्तर देने में आपको आसानी होगी। भारत का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो भारत का नाम महाराज दुष्यंत एवं शकुंतला के नाम पर, शकुंतला के प्रतापी पुत्र भरत के नाम पर रखा गया। इस देश को पहले किस नाम से जाना जाता था? इस देश को पहले आर्यावर्त के नाम से जाना जाता था। प्राचीन काल में किन किन महापुरुषों ने इस देश में जन्म लिया? प्राचीन काल में इस देश में राम, कृष्ण, महात्मा बुद्ध, वर्धमान, महावीर जैसे महापुरुषों ने जन्म लिया। फिर प्रश्न है, स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष करने वाले प्रमुख नेताओं के नाम बताइए। तो जैसे कि गद्यांश के लास्ट लाइन में है,
महात्मा गांधी, पंडित जवाहर स्वतंत्रता संग्राम में संघर्ष लेने वाले प्रमुख नेता थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरोजिनी नायडू। तो देखा आपने कितना सरलता से ऊपर के गद्यांश को पढ़ने पे अपने शब्दों में आसानी से उत्तर दिया जा सकता है। अब इसी प्रकार का एक दूसरा उदाहरण देखते हैं। साहस की जिंदगी रोमांचक होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाले आदमी दुनिया की असली ताकत होते हैं और दुनिया को प्रकाश भी उसी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना किसी और के साथ नहीं करते और ना ही वे पड़ोसी की चाल देखकर अपनी चाल को मध्यम बनाते हैं। एक बार फिर से पढ़ते हैं। साहस की जिंदगी रोमांचक होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान यह है कि साहसी व्यक्ति इस बात की चिंता नहीं करता कि तमाशा देखने वाले लोग उसके बारे में क्या सोचते हैं। जनमत की उपेक्षा करके जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होते हैं और दुनिया को प्रकाश भी उसी से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना साधारण जीव का काम है। क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना किसी और के साथ नहीं करते और ना ही ये पड़ोसी की चाल देखकर अपनी चाल को मध्यम बनाते हैं। तो पहले इस गद्यांश को सरल शब्दों में समझने की कोशिश करते हैं। साहसी लोगों की जिंदगी बहुत रोमांचक होती है। ऐसी जिंदगी की सबसे बड़ी पहचान है, संकेत है कि जो साहसी व्यक्ति होते हैं वे इस बात की चिंता नहीं करते। साहसी मतलब ताकतवर व्यक्ति, मानसिक और शारीरिक रूप से ताकतवर जो व्यक्ति होते हैं उनको साहसी बहादुर व्यक्ति कहते हैं। वो इस बात की चिंता नहीं करते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे। वो लोगों की उपेक्षा करके लोगों की बातों को ध्यान में ना देते हैं और अपने तरीके से जीते हैं। यही लोग दुनिया की असली ताकत होते हैं और दुनिया को नया प्रकाश भी उन्हीं से मिलता है। अड़ोस पड़ोस को देखकर चलना जो है वो सामान्य लोगों का काम है। क्रांति लाने वाले लोग अपनी तुलना किसी से नहीं करते हैं, ना ही वो पड़ोसी को देखकर अपना विचार बदलते हैं और ना ही वो रुकते हैं। साहसी लोग जो होते हैं वो हिम्मत वाले होते हैं। तो चलिए अब इस पैराग्राफ में से, इस गद्यांश में से नीचे दिए प्रश्नों का उत्तर खोजते हैं। साहस की जिंदगी का क्या पहचान है? तो ऊपर देखिए, साहस की जिंदगी का यह पहचान है कि वह रोमांचक होती है उनकी जिंदगी, तथा साहसी व्यक्ति निडर होता है। दूसरा प्रश्न है, कैसा व्यक्ति दुनिया की असली ताकत होता है? जनमत की उपेक्षा जीने वाला आदमी दुनिया की असली ताकत होता है। साधारण लोग कैसे होते हैं? साधारण लोग आस पड़ोस को देखकर चलते हैं। क्रांति करने वाले लोग कैसे होते हैं? क्रांति करने वाले लोग अपने उद्देश्य की तुलना किसी और के साथ नहीं करते हैं और ना ही उनकी चाल को देखकर अपने चाल को मध्यम बनाते हैं। तो बच्चों, आपको अपठित गद्यांश को पढ़कर सरल शब्दों में, अपने शब्दों में उत्तर देना आ गया होगा। धन्यवाद।